मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेल चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेल ऑर्गेनल्स है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे जितने सारे इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसके लोकेशन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसके अंदर हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे। और मैं डीके पांडे फ्रॉम ईएलएस एकेडमी, तो आप लोग को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इकलौता ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा बॉडी एनर्जी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेल में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच इज प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है। तो देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले दो लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डबल लेयर बाउंड मेम्ब्रेन होता है। डबल लेयर बाउंड मेम्ब्रेन होता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर के होता है। देखो, एक होता है यहाँ पे, देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बाहर से देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा मेम्ब्रेन यहां पर देखिए, ये वाला मेम्ब्रेन देखिए ध्यान से, देख रहे हो आप, इस तरह से, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। इसके जितने सारे फंक्शन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर वाला। उसके अंदर में देखिए ये छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, इसको बाबू बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करता है? डीएनए प्रोटीन बनाता है। किसके लिए? किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके अपने खुद का डीएनए होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये जो फ्लूइड जो भरा रहता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये वाला जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और क्रिस्टी जंक्शन बोलते हैं। क्रिस्टी का मतलब होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इसके अंदर बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, है ना। उसके बाद ये राइबोसोम्स इसके अंदर बनता है, और ये F0 और F1 ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो इसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। रॉड शेप्ड समझते हो? रॉड जैसे इस टाइप का है। देखिए ये रॉड है। क्या ये रॉड है। रॉड मतलब लंबा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। देखिए हमने बताया है डबल मेम्ब्रेन कवरिंग से सराउंडेड रहता है। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना।
द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? स्मूथ होता है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे किसी प्रकार का कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? इसका स्मूथ होता है, एकदम चिकना सा होता है, ठीक है ना। और पोरस होता है। पोरस का मतलब देखिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, अगर ये पोरस रहेगा ना, अगर मान लो ये पोरस रहेगा, ये पोरस, पोरस को तो सोचते हो छोटे छोटे होल प्रेजेंट रहते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन में, छोटे छोटे ये होल, ये जो होल है ना, ये होल अलाउ करते हैं, अलाउ क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मान लो कोई भी मटेरियल अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यक है, कोई भी मटेरियल जो माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यक है, वो इसी मेम्ब्रेन के, ये जो पोर दिख रहा है आपको, इसी पोर से ट्रांसफर होता है। ये जो पोर होता है, ये जो पोर होता है, ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो वो इसी पोर के थ्रू जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया को किसी चीज को रिलीज करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी इसी पोर से जाएगा, ठीक है ना। और ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये देखो इनर मेम्ब्रेन जो है ना, इनर मेम्ब्रेन, देखिए इनर मेम्ब्रेन ही तो थ्रोन किया है, मतलब बाहर निकाला है ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो ये ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है कि नहीं? बाहर निकला है कि नहीं बताइए? ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा निकला है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। बात समझ में आ रही है ना? इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। द क्रिस्टी प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी का काम क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो होता है जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में, हमारे इंटरनल बॉडी में जितने सारे फंक्शन होते हैं, चाहे हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो, चाहे एंजाइम का प्रोडक्शन हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का प्रोडक्शन हो, ये सारा का सारा कहलाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? ये भी हमारा क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कहलाएगा। समझ आई बात? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा, अगर मान लो सरफेस को ही करना है तो सरफेस एरिया इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज ज्यादा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, और उतना ही अच्छा से क्या बनेगा? एनर्जी का मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो क्रिस्टी बनने से फायदा क्या होगा? जो इतने ही दूर का जब सरफेस एरिया इसको मिल रहा था, अब ये सरफेस एरिया क्वाइलिंग फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में, यहाँ पे किस फॉर्म में? फोल्डेड फॉर्म में। तो फोल्डेड फॉर्म में, तो इसलिए इसको ज्यादा एरिया मिल गया, और ज्यादा एरिया मिलने से फायदा क्या होगा? कि मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रहा है इसके अंदर वो अपने अच्छे अमाउंट में होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? एंजाइम होता है, विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है भाई? बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो बायोकेमिकल रिएक्शन, देखो ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और बनाएगा यहाँ पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस बनाएगा ATP, ठीक है ना, ठीक है। क्या बनाएगा? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कार्बन, ग्लूकोज, देखिए यहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर वेपर बना, और यहां पर ATP बना। तो ये जो है ना, क्या एक प्रकार का ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? बोलिए, है ना। चूंकि ये बायोलॉजिकल बॉडी में हो रहा है,
ये केमिकल रिएक्शन कहां हो रहा है? बायोलॉजिकल बॉडी में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, एंजाइम क्या करता है ना, इस बायोकेमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज का मतलब समझ रहे हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेलाइज? कैटेलाइज का मतलब होता है इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। दिस कैटेलाइटिक एंजाइम, देखिए ये एंजाइम जो होगा ना, ये कैटेलाइज की तरह काम कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटेलाइज, है ना, कैटेलाइटिक एंजाइम। ये जो कैटेलाइटिक एंजाइम है, इसका काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। क्या कर देना? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए, भाई इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना। और डीएनए के अंदर, डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर कैरेक्टर होता है। तो इसके पास सारा इंफॉर्मेशन, ये खुद का अपना इंफॉर्मेशन अपने यूज करता है। भाई डीएनए क्या देता है? इंफॉर्मेशन। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ये खुद अपना, देखिए अगर मान लो इसको कितना एनर्जी बनाना है, कौन डिसाइड करेगा? यही माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करेगा। कौन सा एनर्जी बनाना है, कौन डिसाइड करेगा? यही माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करेगा, और कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। तो इस तरह से, है ना, इसका ये फंक्शन है पूरा, जिसको हम लोग, देखिए उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। ठीक है, समझ में आया पूरा पूरा? अगर मान लीजिए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर, बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन कहाँ है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, दोनों प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। हमारे पास कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और दोनों में एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? दोनों का प्रोडक्शन करेगा एनर्जी का, है ना, दोनों में। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन होता है? पहला, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए साइट का मतलब होता है जगह, साइट का मतलब क्या होता है? वो प्लेस जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, वो प्लेस जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइट। साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट। साइट कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइट कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल जब रेस्पिरेशन करता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहां होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका साइट हो गया। ठीक है ना। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है? देखिए यहां से रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आई बात? दूसरा है, द सेल यूज दिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? जो एटीपी बनाया है सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बना है उसको क्या करता है? ये यूज करता है एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन। भाई जितने सारे हमारे बॉडी में सब फंक्शन होता है, मतलब काम होता है, उसको कौन काम करता है? सेल काम करता है। कौन करता है? हमारे बॉडी में चाहे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना हो, चाहे एंजाइम का प्रोडक्शन करना हो, या फिर जूस का प्रोडक्शन करना हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को बनाना हो, ये सारा का सारा फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेल, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं? सेलुलर फंक्शन। अब भाई अगर सेलुलर फंक्शन करेगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एनर्जी कहां से प्राप्त करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज रेस्पिरेटरी एंजाइम। यहां पे क्या बनेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज मतलब बनाना, मेकिंग क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम। और जो एंजाइम कैटालाइटिक एंजाइम है, ये एंजाइम कैसा है? कैटालाइटिक, जो
सेलुलर का जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको, उसका जो रेट है क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर देता था। पिछले सेक्शन में क्या बताए थे हम कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो वही एंजाइम बना रहा है। दिस स्पेशलाइज्ड एंजाइम एंड सब्सटेंसेस हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और बताया ना कि भाई यही एंजाइम जो है ना एनर्जी की रेट ऑफ एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट कर देता है, ठीक है ना। ओके, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, क्या होता है, नहीं जानते हैं, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फोर्थ नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द सेल बाय स्टोरिंग देम एंड रिलीजिंग देम एज पर द नीड, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, कैल्शियम आयन, और हम जानते हैं कैल्शियम का क्या काम है, हमारे बोन्स को मजबूत करना, हमारे बोन मरो को स्ट्रॉन्ग करना ताकि ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से हो, हमारे टीथ को मजबूत करना जिसके अंदर टीथ अटैच रहे, एकदम फिक्स रहे, मजबूत रहे, जिससे आगे उसका काम एफिशिएंट हो सके, ठीक है ना। तो वो कहां स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका फंक्शन रहा, हमने कंस्ट्रक्शन समझाया, उसके बाद क्या समझाया हमने, आपका इसका लोकेशन समझाया, इसका लोकेशन समझाने के बाद क्या समझाया, इसका फंक्शन समझाया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना डेटा है कि भाई कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपको इसके अंदर पर्याप्त नॉलेज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन कंप्लीटली मिलता रहे इसका। थैंक यू सो मच।